हाय एवरीवन, आज हम आपको टॉप डाउन एनालिसिस जो हम करते हैं ना, मंथली से लेकर वीकली होता हुआ डेली में 4 आवर में, फिर 15 मिनट में और 1 मिनट में अपना एंट्री कैसे प्लान करेंगे, डेली टाइम फ्रेम के क्या क्या सीक्रेट्स हैं। डेली कैंडल को ही डिकोड करना पड़ता है ना। जब भी आप डे ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो डेली कैंडल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके क्या सीक्रेट्स हैं, उनके हाइज लोज, अपर वीक, लोअर वीक, इन सब के बारे में ना आज हम बहुत डिटेल्ड में और बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आपको चीजें जो है ना इस तरीके से समझाएंगे कि एक 10th के बच्चे को भी समझ आ जाएगा। ठीक है, हम कैसे लेवल्स फाइंड करते हैं 15 मिनट में, वो लेवल्स कैसे काम करता है, फिर 1 मिनट में एंट्री सेटअप कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस चार्ट में। ठीक है, तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम आपको चीजें समझाते हैं, हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स हैं वो एनफ है किसी भी पर्सन को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ प्राइस एक्शन, ये जो आपको कैंडल्स का मूव दिख रहा है ना, अप डाउन, ये जो फुटप्रिंट है ना बड़े प्लेयर्स के, मैं इसको डिकोड करके आपको ऑलरेडी जो है ना समझा चुका हूं। ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस चैनल पे। जिसने सारे लेक्चर्स देख लिया ना प्लेलिस्ट का, तो उसको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए किसी अदर चीज की जरूरत नहीं है। और ठीक है, तो कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हम सबसे पहले ना आपको मंथली में चीजें समझाते हैं, फिर हम बहुत क्विकली जो है ना वीकली, डेली होता हुआ 15 मिनट में और 1 मिनट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने लेवल्स हम फाइंड करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट का, फिर वो लेवल्स काम कैसे करता है, एंट्री कैसे प्लान करना पड़ता है, इन सब के बारे में बात करेंगे ना। ठीक है, तो आप ना सबसे पहले मंथली में क्या देखो, मंथली में स्ट्रक्चर को देखो। स्ट्रक्चर समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके बॉडी के स्केलेटन को समझना। कोई भी डॉक्टर बनता है, आपके बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है ना, इसके ऊपर तो मांस भरा हुआ है ना, तो ये जो कैंडल्स हैं, ये सारे कैंडल्स क्या है, ये तो मांस ही है, बट इनके जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसका स्केलेटन है। जब तक आप इस स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे ना, तब तक आप मार्केट को नहीं समझ सकते। अब आप देखना, अगर मैं इस लो पॉइंट से बात करूं, इसी लो पॉइंट से अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे ना, यानी स्ट्रक्चर मार्क करोगे, तो ये आपका एक पॉजिटिव वेव, जिसको आप रन की वेव कहते हो, ये आपका पुलबैक की वेव है, ये आपका रन की वेव है, ये पुलबैक की वेव है, ये रन की वेव है, ये पुलबैक है, और ये आपका ना छोटा छोटा पॉजिटिव नेगेटिव बनाता हुआ प्राइस जो है ना ऊपर जा रहा है। ये पूरा का पूरा ना एक रन की वेव है, रन की वेव जिसको आप जो है ना पॉजिटिव वेव भी कहते हो, और ये जो पुलबैक है ना, इसको आप नेगेटिव वेव भी कहते हो। तो आपका स्ट्रक्चर जो है ना इस तरीके से जा रहा है ना ऊपर। ये किसका स्ट्रक्चर है? अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो मंथली टाइम फ्रेम में, ये जो मंथली टाइम फ्रेम है ना, इसमें ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है। इतनी चीजें क्लियर है? अब वेव देखना। सेकंड जो चीज़ें मुझे स्ट्रक्चर समझने के लिए देखना पड़ता है, या टॉप डाउन एनालिसिस हम जब भी किसी भी स्क्रिप्ट का करते हैं, उसमें अगर हमें देखना पड़ता है तो हम वेव को देखते हैं। वेव यानी ये जो लास्ट करंट वेव है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक चली है ना, ये आपका क्या है? एक पॉजिटिव वेव है। मंथली में इतनी ही चीज़ें आपको देखनी है, इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब सीधे वीकली में चलो। वीकली में चीज़ें ना और भी सिंप्लीफाइड होगी। वीकली में भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, हमने मंथली में स्ट्रक्चर देखा जिसको आप ट्रेंड बोलते हो, फिर हमने वेव देखा। अब अगर मैं वीकली में देखूं, टॉप डाउन एनालिसिस इसी तरह से किया जाता है। अब वीकली में देखोगे तो ये आपका ना पूरा का पूरा एक पॉजिटिव वेव होगा, ये पुलबैक की वेव है जिसको आप नेगेटिव वेव बोलते हो, ये रन की वेव है, ये पुलबैक है, ये रन है, ये पुलबैक है, ये पूरा ना रन की वेव में काउंट होगा, ये पुलबैक की वेव है, ये रन की वेव है, ये पुलबैक है, और ये रन की वेव है। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है ना। तो ट्रेंड क्या हो गया? ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो गया। अगर आप वेव की बात करो, ये जो वेव है ना, इस वेव की अगर आप बात करोगे तो वेव भी क्या है आपका? पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ ये एक रन की वेव है। बट एक चीज आप यहां समझना, वीकली में ना प्राइस, ये करंट सिनेरियो को समझो। देखो, अब जो कैंडल्स साइकोलॉजी है ना, कैंडल्स के पीछे का जो साइकोलॉजी है, ये जो कैंडल्स फॉर्म हो रहा है ना, इसको समझना आप। मैं आपको आप कैंडल्स साइकोलॉजी समझा रहा हूं। देखो किस तरीके से कैंडल्स को समझा जाता है। ये कैंडल का हाई पॉइंट है, ये जो एक आपको बड़ी सी हैमर कैंडल दिख रही है ना रेड में, इसको समझना। ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। ठीक है, अगले वीक की कैंडल ने इसी के अंदर में, यानी ये बड़ी सी कैंडल के रेंज के भीतर ही क्लोजिंग दी। उसके बाद इस कैंडल के रेंज के भीतर अगले वीक की कैंडल की क्लोजिंग आई। उसके बाद इस वीक के रेंज के भीतर अगले वीक की कैंडल की क्लोजिंग आई। अब समझना, ये पूरा का पूरा साइडवेज का एरिया हो गया ना। तो वीकली के एक कैंडल्स के अंदर में कई सारे कैंडल्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो अगली ग्रीन कैंडल बनी ना इतनी बड़ी सी, क्या ये इस रेंज के
ये जो मदर कैंडल है इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग कर पाई क्या? कैंडल की क्लोजिंग कर पाई? नहीं पाई ना। तो इट मींस कि प्राइस वीकली में साइडवेज घूम रहा है। ये कैंडल ने इतनी बड़ी बाइंग लाई लेकिन इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग नहीं कर पाई, इसीलिए अगली वीक जो है ना इतना सेलर्स हेवी हो गया। अगर ये क्लोजिंग करता ना, अगर ये इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल ले आके अच्छी बॉडी के साथ क्लोजिंग करता तो बाइंग में स्ट्रेंथ आपको अपसाइड की तरफ दिखता। बट जब ये क्लोजिंग नहीं कर पाई तो सेलर्स जो है ना ऑटोमेटिक हेवी हो गया। अब ये जो करंट वीक है ना, करंट वीक के कैंडल को देखो, यहां से बायर्स ने ढकेला था, ठीक है। इसी डिमांड से जो है ना प्राइस ने फिर यहां पे बायर्स अपना स्ट्रेंथ को शो किया, लेकिन पिछले वीक के कैंडल के रेंज को भी ब्रेक नहीं कर पाया। क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है, रेंज भी ब्रेक नहीं कर पाया। इट मींस क्या कि वीकली में प्राइस जो है ना साइडवेज दिख रहा है, ठीक है, साइडवेज है इस तरीके से। अभी आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये साइडवेज और भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो साइडवेज को किस तरीके से मार्क करते हैं हम? ये कैंडल की क्लोजिंग और नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। वीकली में इतनी ही चीजें आपको समझनी है, डेली में जाओगे तो चीजें और भी रिफाइन होगा। अब डेली में चलो वहां समझो। देखो डेली में स्ट्रक्चर देखोगे तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जब पॉजिटिव आ रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही होगा। तो डेली में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया। अब यहां से जो प्राइस नीचे आया ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पाई है। ये जो आपको कैंडल्स दिख रहा है ना, ये कैंडल, ये अच्छे बॉडी के साथ कैंडल की क्लोजिंग नहीं है। जिसने बॉडी ब्रेक या वीक ब्रेक वाला लेक्चर देखा है ना, उसको समझ आएगा कि बॉडी के कितने % की क्लोजिंग हम एक वैलिड क्लोजिंग मानते हैं। ये अच्छी अगर क्लोजिंग होती ना तो ये सेलर्स हेवी नहीं हो पाता, अगले दिन ही सेलर्स जो है ना नीचे पटक दिया ना प्राइस को। लेकिन अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में बाइंग की अच्छी क्लोजिंग आती कैंडल की तो प्राइस आपको और भी ऊपर जाते हुए दिखता। बट प्राइस जो है ना दोबारा से नीचे आता है, फिर यही डिमांड, जिस डिमांड को क्रिएट करके प्राइस ऊपर जा रहा था, इसी डिमांड को पिक करके जो है ना प्राइस दोबारा से ऊपर जा रहा है। बट एक चीज समझो, यहाँ ये प्राइस का करंट लेवल है, ठीक है। अभी यहाँ डेली का आपको एक सप्लाई भी दिखेगा, ये सप्लाई जोन है ना, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये सप्लाई जोन है। इसी सप्लाई से प्राइस रिएक्ट होकर आपको टॉप पे थोड़ा सा वीक दिख रहा है ना। बट ये क्या यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा या यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ये अभी आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्म करेगा। अब सीधे हम चलते हैं 1 आवर में। हम इस जोन को ना पहले रिफाइन करते हैं, देखना क्या मुझे कोई ऐसा पिन पॉइंट वाला जोन निकलता है जिनसे प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ रहा है। हाँ, ये जो डेली टाइम फ्रेम में हमने जोन मार्क किया था उसके अंदर में ये वाला जो एक जोन है ना, ये बिल्कुल 1 आवर का परफेक्ट जोन है। इसी से रिएक्ट होके प्राइस जो है ना, आपको ये जो कैंडल दिख रहा है ना, इतना रिजेक्शन लेके आया है, ये इसी सेलिंग एरिया की वजह से इतना रिजेक्शन आया है इस कैंडल में। तो अब देखना प्राइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां से जब प्राइस उठा ना, इस तरीके से जा रहा है ना, तो अगर प्राइस जो है ना इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो प्राइस जो है ना फिर ये डिमांड अटेम्प्ट करे, ठीक है। बात समझ आ रही है? प्राइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जा रहा है ना। ये सप्लाई तो टेस्ट हो गया, ठीक है। बट इस सप्लाई के अंदर में हम अभी देखेंगे क्या कोई 15 मिनट का अभी और भी सप्लाई बचा है जिसको टेस्ट होना बाकी है। इस सप्लाई से रिएक्शंस तो आएंगे ना, तो ये कैंडल तो रिएक्शन को शो कर रहा है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया है अभी। प्रूफ अगर इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर प्राइस जो है ना नीचे आएगा और ये डिमांड पिक करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? अब देखो मैं ये डिमांड भी आपको मार्क करके दे देता हूं, ठीक है। ये डिमांड रहा। अब सीधे 15 मिनट चलो और वहां चीजें और भी ज्यादा रिफाइन होगा। यही वो सप्लाई जोन था, मैं इसको एक बार रिफाइन कर लूँ ना। इधर तो सारे के सारे जोन्स टेस्टेड है ना, ये किसी काम का नहीं है। बट ये जो एक जोन था ना, इसी जोन से प्राइस जो है ना रिएक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है ये तो अगले दिन प्रूफ होगा ना। लेकिन अगर प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देगा तो प्राइस ये डिमांड फिर अटेम्प्ट करेगा। मैं इस डिमांड को भी रिफाइन कर लेता हूँ, नीचे वाला डिमांड, ठीक है। इस तरीके से ये जो जोन है ना ये रिफाइन हो जाएगा। कितना बड़ा जोन था ये, यहां से लेकर यहां तक, अब ये कितना छोटा जोन बन गया है ना। तो आपको बाइंग के लेवल्स क्या बने, ये आपका बाइंग लेवल बना, लेकिन पहले प्राइस को गिरना पड़ेगा ना, तभी तो यहां तक पहुंचेगा ना। तो ये आपको 5 मिनट में भी कंफर्म हो जाएगा। 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में यहाँ पे प्राइस किस तरीके से गिर रहा है, मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना, ठीक है। इस तरीके से गिर रहा है ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं आ पाएगी प्राइस इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो प्राइस जो है ना फिर आपको ये डिमांड अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो जब इस लो पॉइंट के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए ना, मान लो प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की इस तरीके से क्लोजिंग कर दी, तो इधर जो सप्लाई जोन बनेगा ना,
यही सप्लाई जोन आपका एक वैलिड लेवल बनेगा सेल साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए। ठीक है, जब भी प्राइस आपको माइनर सा भी रिजेक्शन लेता हुआ दिखे, नीचे से इस सप्लाई जोन तक पहुंचता हुआ दिखे, इस सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद प्राइस अगर आपका एंट्री वैलिडेट करे, एंट्री कंफर्म करे, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज आपको बता रखे हैं, अगर वो एंट्री कंफर्म करे तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आपका जो टारगेट लेवल होगा ना, मिनिमम तो ये होगा, क्योंकि पहला बाधा तो यही है ना, यही एक जोन है, माइनर सा है, इससे आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बट मेन जो जोन है ना वो ये है, क्योंकि ये जोन 15 मिनट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर मैं ये देखूं ना, ये वाला जोन 15 मिनट के अकॉर्डिंग है, तो प्राइस अगर नीचे आया तो यहां तक आ सकता है। ठीक है, फिर यहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। फिर आपको इस जोन में पहुंचने के बाद सेल साइड का एंट्री प्लान नहीं करना है, इस जोन पे पहुंचने के बाद बाइंग साइड का एंट्री आपको देखना है। क्या यहां से मुझे बाइंग का एंट्री सेटअप बनता है? अगर एंट्री सेटअप कंफर्म करता है तो आप बाय साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल करके चीजें आपको समझाई, कोई भी चीजें मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं करा, बट स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं होता, वरना इंडिकेटर के पीछे भागते रहोगे। फिर तो लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। आप लोग लाइक नहीं करते यार, सिर्फ लेक्चर्स देख के चले जाते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।